हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को शुरू करा था। इसमें जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो उसमें अननोन एक्स की वैल्यू निकालना, जो इस इक्वेशन के रूट्स और सॉल्यूशंस कहलाते हैं। उसी ढंग से कोई इक्वेशन ऐसा हो जिसमें एक अननोन वेरिएबल हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे इसमें साइन एक्स इक्वल्स हाफ, तो एक्स ऑब्वियसली एंगल है। यूजुअली हम लोग रेडियन में ही लिखते हैं, डिग्री में भी कोई लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेडियन ही लिखते हैं यूजुअली, क्योंकि कैलकुलस में हम रेडियन में ही यूज कर पाते हैं जो, और वही मेन चीज़ है। तो साइन एक्स वो कौन एंगल है जिसके साइन की वैल्यू हाफ है। ठीक है, ऐसे हमारे बहुत होंगे। एक ही चक्कर में 0 से 2 पाई के अंदर ही ले लें, ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो एक्स होगा यानी π/6 30 डिग्री, या पाई माइनस π/6 सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक एंगल मिलेगा। तो दो तो एक ही चक्कर में 0 से 2 पाई में ही दो सॉल्यूशंस मिल गए, π/6 और पाई माइनस π/6 यानी 5π/6। और दूसरा चक्कर 2 पाई से 4 पाई के बीच में, 4 पाई से 6 पाई, वहाँ भी दो मिलते जाएंगे। और पीछे -2 पाई से 0 के बीच में, मतलब क्लॉकवाइज वाला जो चक्कर सब है, उसमें भी दो मिलेंगे। ऑब्वियसली वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के ही होंगे। तो ऐसे तो इन्फिनिटली मेनी रोटेशंस या रिवोल्यूशंस होंगे, और हर में दो सॉल्यूशंस। तो सबको इकट्ठे करें तो ये भी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इसके, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं इस इक्वेशन में दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस किसी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के, और जनरल सॉल्यूशंस। तो जब भी कभी तुम्हें सवाल में रहे ऐसे क्वेश्चन में कि सोल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, है ना, इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में लिखा रहेगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले। अभी किसको बोलते हैं, तो एक रोटेशन में जितने सॉल्यूशंस है उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, 0 से 2 पाई। तो अब हम लोग यह भी हो सकता है, हम लोग रिव्यू कर रहे हैं पिछले क्लास का, दोबारा देख नहीं पाए थे, क्लास ही हो गया था, अब फिर आगे करेंगे। तो 0 से 2 पाई यानी पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज में ही एक रोटेशन बना ले। यह है यह वाला, यह यहाँ से चला यहाँ तक में, यहाँ टच नहीं कर रहा है, 2 पाई के इक्वल नहीं है, 0 यहाँ है। दूसरा तरीका है, दूसरा डेफिनेशन है कि -π से पाई तक, यह -π है, देखो ये टच नहीं कर रहा है, ध्यान देना, यह इस नेगेटिव एक्स एक्सिस से टच नहीं कर रहा है, यह यहाँ से यहाँ तक ये टच कर रहा है, यानी पाई इंक्लूडेड है, -π एक्सक्लूडेड है। तो या तो यह फॉलो करो या यह करो। तो एनसीईआरटी में प्रिंसिपल सॉल्यूशन से बोलते हैं, काफ़ी बुक्स हैं जो 0 से 2 पाई लेते हैं। नेगेटिव नंबर में बहुत बच्चे कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बुक्स जो है इंडिया में भी कुछ हद तक है, मेन तो एनसीईआरटी फॉलो, या बाहर के बुक्स सब में तुम रशियन बुक्स ले लो, अमेरिकन बुक्स सब ले लो, तो वे सब इसी को फॉलो करते हैं, चूँकि यह न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट 0 के आसपास ही, 0 से उधर पाई, 0 से इधर -π। तो इसलिए ज़्यादातर यहाँ इंडिया में भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे, और वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत पड़ती है और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की, तो वहाँ यही यूज होता है। इंडिया में भी, एनसीईआरटी में भी, या नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी में यह फॉलो करते हैं। रियल में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस हो और तुम अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन दिया हो, तो एनसीईआरटी इंडिया में तो यही फॉलो करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में यही है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो अब है कि इसको कैसे निकालेंगे, यह वाला, तो ये देखो 0 इसके बीच में, तो यह मैंने अलग से एक इसी से रिलेटेड डायग्राम है, वो आगे और क्लियर होगा, तब फिर हम लोग रेफर बैक करेंगे कि यहाँ पर। और यह वाले के लिए यह तो है ही, और एक यह इससे रिलेटेड एक डायग्राम है, तो ये दोनों को वहाँ हम समझेंगे। अभी थोड़ा मैं समझाऊंगा तो समय की बर्बादी होगी, उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। फिर बाद में हम लोगों ने देखा था जनरल सॉल्यूशंस के कुछ केसेस सब, जैसे साइन एक्स 0 है, तो हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स एक्सिस के जितने एंगल्स हैं उनके साइन 0 होते हैं, उन्हीं एंगल के साइन 0 होते हैं। तो यानी n पाई, 0 पाई 2 पाई
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंगल सब कौन कौन है? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, नेगेटिव 2 पाई, नेगेटिव 4 पाई। और नेगेटिव एक्स एक्सिस के एंगल सब है पाई के फैक्टर हो और इंटीजर, जैसे कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, यह सब है ना, 7 पाई, नेगेटिव पाई, नेगेटिव 3 पाई, और दोनों मिला देंगे तो ये आ जाएगा। साइन एक्स 1 हो तो यह हम लोग ने उस दिन करा था। यहाँ पर देखो एन, यहाँ कोई भी इंटीजर डालोगे तो इसके सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो इस सबको अलग से याद रखते हैं। ये 3 वैल्यू, ये सब हाफ एक्सिस एंगल के वैल्यूज हैं साइन के। यह हुआ एनसीईआरटी वाला तरीका। ये 3 पाई बाई 2, वहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है 0 से 2 पाई तक लेते हैं, और यह जो है नेगेटिव पाई से पाई तक वाला उसके अनुसार है। तो इससे भी सारे सॉल्यूशंस इसके निकलते हैं, और इससे भी यह यहाँ भी लिखोगे तो यहाँ इंडिया में भी तो पूरा मार्क्स मिलेगा इसका, है ना। यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, यह जनरल सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन में भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो उस प्रिंसिपल सॉल्यूशन को तुम मतलब एनसीईआरटी वाला फॉलो करो, यानी 0 से 2 पाई या नेगेटिव पाई से पाई, दोनों में मार्क्स मिलते हैं, है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब बोले तब यही लिखना होगा 3 पाई बाई 2। जनरल सॉल्यूशंस बोले तो यह लिखो या यह लिखो, दोनों में सेम। इससे भी सारे सॉल्यूशंस वही मिलेंगे इसके जो इससे मिलेंगे, है ना। जैसे n की जगह 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो क्या वैल्यू आया? 3 पाई बाई 2। वह यहाँ से भी निकलेगा तो n की जगह 1 डालो, यहाँ 0 से नहीं निकलेगा, इससे 1, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 2 यही आया। तो अगर नेगेटिव पाई बाई 2 जो इसमें n की जगह 0 डालने पर हो रहा है, इससे भी निकलेगा। n यहाँ n की जगह 0 डालोगे तो नेगेटिव पाई बाई 2 सॉल्यूशन आया ना, वो इसका ही सॉल्यूशन है। इससे भी निकलेगा, n की जगह -1 डालो तो -2 पाई, या फिर यही आ गया। तो माने इससे भी सारे सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस या सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इसके सारे इससे भी निकलेंगे और इससे भी। तो जनरल सॉल्यूशन में तुम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, वह तुम इंडिया वाला फॉलो, एनसीईआरटी वाला फॉलो करो, या जो काफ़ी बुक्स में है नेगेटिव पाई से पाई वाला, हुआ पूरा मार्क्स इंडिया में भी मिलेगा। अब है कि 3 के लिए अलग से याद रखना, लेकिन अगर के हो या 3 हो या कोई दूसरा वैल्यू हो तो उसका सॉल्यूशन यह आएगा साइन इनवर्स के। जैसे साइन इनवर्स हाफ का मतलब, यहाँ अगर पॉजिटिव नंबर है तो 0 डिग्री से 90 डिग्री, यानी 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो कोई एंगल हो जिसके साइन की वैल्यू हाफ हो, वही लिखना है। तो पाई बाई 6 नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो यह माइनस पाई बाई 2 से, ये सब आगे पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। लेकिन मैंने और जनरल डाल दिया है। यूजुअली तुम्हारा के की वैल्यू रहेगी, साइन की वैल्यू है, तो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू सब है वही सब यहाँ रहेंगे। जैसे कि 30 डिग्री वाला पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, है ना। पाई बाई 2 तो यहीं पर आ जाएगा, यह वाला वो भी, ये सारे भी इसमें है इंक्लूडेड, ये जनरल है। लेकिन मैंने और यह तब यूज़ करना जब ये तीनों से अलग हो, क्योंकि आगे देखना इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आता है इसका। तो ये दोनों एंगल आएंगे साइन एक्स इक्वल्स के में, मैं समझा चुका हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ। ये दोनों को कंबाइन करके यह लिखते हैं, या इंटीजर है। अगर साइन स्क्वायर एक्स के हो तो यहाँ n पाई प्लस माइनस साइन इनवर्स रूट के होगा, ठीक है। और के आगे मिलेगा, हम लोग करेंगे। यह रियल में कॉस स्क्वायर एक्स होता तब भी ऐसा ही बनता है, आगे मैंने बतलाया हुआ है। कॉस स्क्वायर वाला देखो, यहाँ भी n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स रूट के, सब में n पाई लगेगा प्लस माइनस 6 में। तो यह साइन यह है तुम्हारा, यहाँ x की जगह ax प्लस बी है, तो यही रिजल्ट रहेगा। x निकालना है तो b इधर ले जाएंगे या a से डिवाइड कर देंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, कोई भी हो, एक्स स्क्वायर हो साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स यही सॉल्यूशन जनरल, और एक्स होगा प्लस माइनस रूट अंडर। अब रूट के अंदर में तो नॉन नेगेटिव नंबर ढूंढेंगे, तो हम इसमें से n वही इंटीजर सब डालेंगे जिससे यह नॉन नेगेटिव हो, है ना। तो इसी ढंग से cos x इक्वल 0 के लिए हमने cos x इक्वल 0 के लिए, एक मिनट, कभी कभी हाँ, cos x इक्वल 0 है
तो कॉसेक जीरो कहाँ होता है? वाई एक्सिस के एंगल पर, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस या पॉजिटिव। तो यह सारे आ गए इसी में। 1 पर यह होगा -1 पर, और अगर जनरल के हो, ये तीनों भी इंक्लूडेड हो या इससे अलग हो, मैं बोलूँगा कि तीनों के लिए अलग से यह याद रखो, और के कोई दूसरा हो तब तो यह एक एंगल ढूंढेंगे जिसके कॉस की वैल्यू के हो। ये यूजुअली कोई ले सकते, कोई एंगल, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही लेते हैं यहाँ। तो x इक्वल 2n पाई प्लस, ये याद रखते 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। मान लो ये एंगल ढूंढ नहीं पा रहे हो तो यहाँ लिख डालना कॉस इनवर्स ऑफ के, कॉस इनवर्स ऑफ के, जैसे मैंने यहाँ लिख डाला है। देखो अब यह तो कोई स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू नहीं है कॉस का, तो यह कॉस इनवर्स, तो ये अल्फा की जगह कॉस इनवर्स ऑफ -1/3 लिख डालते हैं। हो गया। उसी ढंग से अब कॉस, इसका तो मैंने समझाया ही था। tan x के है, तो यहाँ कोई एंगल ढूंढो जिसके, कोई भी एंगल जिसके tan की वैल्यू k हो रही हो। अगर नहीं ढूंढ पाए तो tan इनवर्स k लिख डालना है यहाँ अल्फा की जगह। तो x इक्वल्स होगा n पाई प्लस अल्फा, प्लस माइनस अल्फा नहीं, प्लस अल्फा। जैसे मैंने यहाँ इसकी वैल्यू तो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है tan के लिए, तो यह ऐसे लिख डालेंगे। tan स्क्वायर x है, तो इसका x इक्वल्स n पाई प्लस माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट के प्लस माइनस है, जैसे यह है। तो एक एंगल ढूंढो जिसके tan की वैल्यू 1/√3 हो, तो वो tan π/6 है, यानी tan स्क्वायर x इक्वल्स 1/3 इक्वल tan स्क्वायर π/6। तो x इक्वल्स n पाई प्लस माइनस π/6। आगे मिलेगा, हम लोग करेंगे। इसी रंग से कॉट के केस में भी आता है, ये सब हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। और ये सारा सेक है तो उसको कॉस से भी बना सकते हैं, या सेक का एग्जैक्टली कॉस वाला ही रिजल्ट होता है, या इसको कॉस से बदल लो तो फिर कॉस का जो पीछे के रिजल्ट है वो लगाओ। सेक स्क्वायर एक्स में भी यही होगा। कॉसक या तो इसको साइन में बदल लो, या कॉसक एक्स का एग्जैक्टली वही होता है जो साइन वाले का होता है, ऐसा ही। ये हम लोगों ने कर लिया, ये जनरल सॉल्यूशंस थे के रिजल्ट सब। अब हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल 18 है, देखो बुक का, आइए मैं दिखाता हूँ। यह फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल्स √3/2, sin x इक्वल्स √3/2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन एनसीईआरटी का। तो इसका मतलब दूसरे ढंग से इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर ना बोलना चाहो तो एक और तरीका है, यह लिखो, यानी एक समय इसी के अंदर वाले सॉल्यूशन ढूंढने हैं, यानी इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो करते हैं। तो अब देखो, यह जो है मैंने जो बतलाया है यहाँ से, यह वाला भूलेंगे नहीं। ये अल्फा कहाँ से आता है भी बताऊंगा। ये अल्फा है, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा। ये अल्फा कैसे निकलेगा, हम लोग अभी इसको फॉलो कर रहे हैं, वो बता रहा हूँ। इसका अल्फा निकाल रहे हैं, इसका मॉड ले लो। तो √3/2 का मॉड क्या हुआ, यही हुआ। मैं जनरल बतला रहा हूँ, हो सकता था ये नेगेटिव रहता तो मॉड लेते तो यह बनता। अब 0 से π/2, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एक एंगल पता करो जिसके साइन की वैल्यू यह आ रही हो, मॉड वाली वैल्यू। यह नहीं, हो सकता है माइनस होता, मॉड लगा लोगे तो यह ऑब्वियसली यह π/3 है, तो तुम्हें इसी को अल्फा बोलते हैं, मॉड लगा के जो उसकी वैल्यू π/3। अब यहाँ लिखोगे π/3, पीछे मैंने बतलाया था यहाँ अल्फा होता है, यहाँ पाई माइनस अल्फा, या पाई प्लस अल्फा, और यह 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब ये तो निकाल लिया अल्फा, मॉड लगा के जो एंगल निकला। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअल में जो इक्वेशन देखते हैं साइन एक्स, यह पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो नेगेटिव देखते हैं, उसका तरीका लगाते हैं, आगे बताऊंगा। यह पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी इसका सॉल्यूशन होगा अल्फा या पाई माइनस अल्फा। यानी अल्फा हमारा क्या था, π/3 और पाई माइनस π/3। x इक्वल्स π/3
कॉमा 5π/3। यही दो सॉल्यूशंस मिले इसके अंदर, यानी इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस यही दो होंगे, ठीक है, या इसके अंदर के सॉल्यूशंस इसके यही दो होंगे। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 19 यह है, इसके नेगेटिव वाला भी एक अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, मान लो sin x इक्वल्स रहता यही -½ रहता। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल का मतलब यह x जो है इसके अंदर लाई करे। चलते हैं, अब इसका मॉड लगा लो, -½ का मॉड अल्फा निकालने के लिए, तो यह हाफ हो गया। अब 0 से π/2 के अंदर का कोई एंगल पता करो जिसके साइन की वैल्यू हाफ हो। मॉड लगा कर जो आया सो -½ की बात नहीं कर रहा हूँ, हाफ, तो यह होता है π/6। तो चलो, यह निकल गया अल्फा π/6। अगर यहाँ 2x होता तो 2x लिखते, यहाँ 3x होता साइन ऑफ 3x तो 3x लिखते। तरीका वही होता मॉड लगा जो निकलता। तो x है, तो x इक्वल्स हमारा हुआ, अब हाँ, यह तो अल्फा निकल गया यहाँ π/6 मॉड वाले का। अब यह एक्चुअल में इक्वेशन में क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। साइन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में पाई प्लस अल्फा है, 2π माइनस अल्फा, तो यही सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी पाई प्लस π/6 और 2π माइनस π/6, है ना, पाई प्लस अल्फा 2π माइनस अल्फा, बस यही सॉल्यूशंस आ गए। यह 7π/6 हुआ, कॉमा और भी लिख सकते हो 11π/6। यही हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए, है ना। एक और भी लिखता हूँ, कई बार बच्चे को दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन आता। साइन ऑफ 5x है +1 है, दिस इक्वल्स है -√3/2। तो और यह प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं, है ना, यानी इस पूरे का एंगल की, इस x की नहीं, पूरे की वैल्यू हमारी 0 से ये आनी चाहिए, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू 5x + 1, यह आनी चाहिए। तो बस करते हैं। ये देखो x नहीं, यह जो आर्गूमेंट है साइन का हुआ, तो अब इसका मॉड लगा लो। मॉड लगाया तो √3/2। अब 0 से π/2 के अंदर, यानी 0 डिग्री से 90 के बीच का एंगल ढूंढो जिसके साइन की वैल्यू √3/2 आती हो, मॉड वाला। मॉड यहाँ √3/2 है बेटा। तो वह आ गई π/3, तो अल्फा हो गया साइन π/3, तो अल्फा निकल चुका है। अब यहाँ साइन का आर्गूमेंट 5x + 1 है, x मत लिखना। अब यह नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमारा है, तो साइन नेगेटिव होता है थर्ड एंड फोर्थ, तो पाई प्लस अल्फा 2π माइनस अल्फा, तो पाई प्लस अल्फा, अल्फा हम निकाल चुके हैं √3/2, सॉरी माफी चाहता हूँ, यानी π/3 और 2π माइनस π/3। अब ठीक से लिखो इसको, 5x + 1, ये आ गया कितना, 4π/3, कॉमा या और लिखो, ये 5π/3 हुआ, यही ना होगा। अब हमें x निकालना है, क्योंकि वेरिएबल तो x है अननोन, तो x निकल जाएगा। देखो u1 को तो इधर भेज दो, तो 4π/3 -1 यह लिखो, और 5π/3 -1 1/5। x की यही दो सॉल्यूशंस हुए, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस इसके। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऐसे ही हम निकालते हैं। अब बुक से करते हैं। अब एग्जाम्पल 19 है, यह है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan x इक्वल्स -1/√3। tan x इक्वल्स -1/√3 प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। इसका मतलब x कहाँ लाई करेगा, x यहाँ लाई करेगा, tan का आर्गूमेंट इसमें।
तो चलते हैं क्या तरीका है। मॉड इसका लगाओ, मॉड कितना आया 1/√3। अब यह ढूंढो 0 से π/2 यानी 0 डिग्री से 90 के बीच का एंगल जिसके tan की वैल्यू यह होती हो। तो यह तो 30 डिग्री माने π/6 है। तो चलो, तो यह तो निकल गया π/6। अब यह पूरा जो आर्गूमेंट है वह लिखो, लेकिन tan यहाँ वैल्यू एक्चुअल में नेगेटिव है। तो tan नेगेटिव होता है सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकेंड में आता है पाई माइनस अल्फा और फोर्थ में 2π माइनस अल्फा। तो यहाँ तो तुम्हें अल्फा निकल चुका है π/6, तो पाई माइनस अल्फा यानी पाई माइनस π/6 और 2π माइनस अल्फा 2π माइनस π/6। इसका मॉड लगा के फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 के बीच का एंगल ढूंढे और वही अल्फा निकल गया। अब फिर एक्चुअल में नेगेटिव है तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट, tan के लिए है। अब बस यही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकल गए, 5π/6, 11π/6। अब आगे है find the solution of sin x equals -√3/2। sin x equals -√3/2। अभी देखो ये सीधे बोला है फाइंड द सॉल्यूशन, इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन, या बोलता कि इसको सॉल्व करो, यानी सारे सॉल्यूशंस निकालने हैं, जनरल सॉल्यूशन। ये लैंग्वेज पर ध्यान देना, यानी अब यहाँ कंडीशन नहीं है कि 0 से 2π तक ये होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तरीका इसको सीखते हैं बेटा जनरल सॉल्यूशन निकालने का। sin x इक्वल्स, एक बार लिख डालो। अब एक एंगल ढूंढो, एक कोई एंगल ढूंढो बेटा, यहाँ कोई एंगल, एनी एंगल, सारे जनरल सॉल्यूशन निकलेंगे, सारे आंसर सही होंगे। दो बच्चों के आंसर के फॉर्म डिफरेंट दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में उस वही सेम सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कोई 8 की जगह 16/2 लिखे, कोई 6+2 लिखे, लेकिन है तो वो 80, वही बात होती है। तो यहाँ कोई भी एंगल ले सकते हो। तो हम तो सारे एंगल और एंगल निकालेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हम सीख चुके हैं, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढ लो। तो -√3/2, तो मॉड लगाओगे इसका, तो √3/2 आया। अब 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो 0 डिग्री से 90 वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके अंदर का कोई एंगल ढूंढो, एक ही एंगल आएगा जिसके साइन की वैल्यू √3/2, मॉड वाला वैल्यू √3/2 हो। तो यह होता है 60 डिग्री यानी π/3। तो हमें मॉड वाला निकल गया अल्फा π/3। अभी प्रिंसिपल नहीं निकला है, अल्फा निकला है, लेकिन अब एक्चुअल में ही है क्या, नेगेटिव है। तो नेगेटिव कहाँ होता है साइन, थर्ड या फोर्थ में। तो तुम यहाँ थर्ड लिख सकते हो या फोर्थ लिख सकते हो। तो हम लोग दोनों में न्यूमेरिकली स्मॉलर कौन है, कोई भी लिख सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकली स्मॉलर ही अच्छा होगा। जब सब लिखना ही तो बड़ा नंबर क्यों लिखे। तो वह होगा हमारा π+α। यह देखो यहाँ वाला थर्ड या फोर्थ, तो π+α लिख डालो। तो यहाँ π+α लिखाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यानी π/3 है ना। अब एक एंगल निकल गया इसका। तो sin x का जनरल सॉल्यूशन हम यह जानते हैं, देखो यह बताता हूँ, यही होता है जनरल sin x का। sin x इक्वल्स k हो तो एक अल्फा ढूंढे, यह जनरल सॉल्यूशन आया। तो यह आ जाएगा n π, इसको याद रखते हैं, -1⁻n, यही अल्फा यानी 4π/3। ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं, यहाँ कोई बंदिश नहीं है कि यह जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यहाँ तो मैंने बोला था कोई एंगल लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो डेफिनेशन 1 है उसके अनुसार लिखा है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का डेफिनेशन 2 के अनुसार जो आता वो भी लिख सकते थे। तुम 2π से 4π के बीच का भी एंगल यहाँ ढूंढ के लिख सकते थे, कोई एंगल। तो अब हम -π से π वाला तुम्हें बताता हूँ, वह भी सीख लो। वह भी जो बच्चे काफ़ी उसको फॉलो करते हैं। यह है बेटा
तो साइन एक्स इक्वल्स, अब एक एंगल ढूंढना है यहाँ। अब डेफिनेशन 2 वाला एंगल हम ढूंढते हैं, वो भी सीखते हैं। तो इसको तो उसका भी वही तरीका, मॉड लगाओ तो कितना हुआ √3/2। तो साइन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी 0 से π/2 के अंदर वाला कौन एंगल है जिसके साइन की वैल्यू √3/2 होती होगी, तो वह होती है π/3। तो अल्फा निकल गया। दोनों डेफिनेशन में अल्फा निकालने का सेम तरीका है, मॉड लगा के। अब है कि डेफिनेशन 2 में यहाँ होता है पाई माइनस अल्फा, यहाँ होता है माइनस पाई प्लस अल्फा, और यहाँ होता है माइनस अल्फा। ये पीछे लिख चुका हूँ मैं दोबारा नहीं दिखा रहा, मतलब ये वीडियो में आया होगा। यह देखो, यह है यह। तो अब हम यहाँ एंगल ढूंढ रहे हैं डेफिनेशन 2 से, प्रिंसिपली सॉल्यूशन। दो होंगे, कोई एक लिखेंगे, रियल में कोई एंगल लिख सकते हैं। तो अल्फा निकल गया। अब एक्चुअल में साइन हमारा नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि उस थर्ड या फोर्थ का होगा। तो अब देखो 0 के आसपास इस कौन एंगल है इसमें, डेफिनेशन 2 में 0 के आसपास वाला लिख दे, कोई भी लिख सकते हैं, यह लिखो या यह लिखो, तो यही लिख डालते हैं, है ना। या माइनस π/3 लिखाएगा ये। हम यहाँ पर यह भी लिख सकते थे माइनस पाई प्लस π/3, वही यहाँ लिख डालते। या डेफिनेशन 1 से आया था यह लिखते, या 2π माइनस π/3, कोई भी लिख सकते थे यहाँ। लेकिन डेफिनेशन 2 फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमारे पास 2 चॉइसेस है, कोई लिखते। तो यह हम लोग डेफिनेशन 2 में न्यूमेरिकली जो स्मॉलर वैल्यू होता है वही पसंद करते हैं लोग। तो x इक्वल्स क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1⁻n, और यही एंगल लिख डालो माइनस π/। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो अच्छा लगेगा, यह तरीका भी सीखेंगे। यह देखो, ये माइनस इसके साथ डाल दोगे तो ये n+1 हो जाएगा, और यहाँ π/3। ये सब सीखते चलेंगे। तो हम डेफिनेशन 2 से भी, जनरल सॉल्यूशन में जो एक एंगल ढूंढना है वो डेफिनेशन 1 से ढूंढो या डेफिनेशन 2 से, इंडिया में भी मार्क्स पूरा मिलता है। लेकिन यूजुअली बच्चे डेफिनेशन 1 ही फॉलो करते हैं, तो वह यही लिखेंगे, वो काफ़ी बच्चे यहाँ। लेकिन जो JEE मेन या एडवांस्ड की तैयारी करते हैं, तो उनमें चूँकि उनके पास चॉइसेस होते हैं, मतलब कि वो कोई भी यूज कर सकते हैं, तो पूरी थियोरी वो जानते रहते हैं कि कोई भी लिख सकते हैं रियल में एज ए रूल। तो डेफिनेशन 1 से फॉलो करो या 2 से फॉलो करो। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन 2 से निकाल दिया, डेफिनेशन 1 से, दोनों। इससे भी वही सारे सॉल्यूशंस, इसके वही सॉल्यूशंस निकलेंगे जो इससे निकल रहे हैं। अब एग्जाम्पल ये कर लिया 20। अब देखो अगला है एग्जाम्पल 21। वह देखो, यह है cos x इक्वल्स हाफ है, ठीक है, cos x इक्वल्स हाफ है। तो यह देखते हैं, इसका भी सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्व लिखे हुए, सॉल्व यानी जनरल सॉल्यूशन। तो इसका क्या तरीका है, इसको तो लिखो ही, जनरल सॉल्यूशन है, कॉस लिखो। अब यहाँ एक एंगल ढूंढना है जो लिखना है, तो हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो पहले अल्फा का निकालेंगे, वो कैसे निकलता है, इसको मॉड लगाओ। तो मॉड लगाया तो हाफ का मॉड हाफ ही होता है। अब 0 से π/2 यानी 0 डिग्री से एंट्री के बीच का एंगल ढूंढो जिसके कॉस की वैल्यू मॉड ऑफ हाफ यानी हाफ हो रहा हो, तो वह तो होता है π/3। यही अल्फा निकल गया। अब तुम फर्स्ट डेफिनेशन फॉलो कर रहे हो, तो ये अल्फा होता है या पाई माइनस अल्फा। सेकेंड डेफिनेशन में भी ये अल्फा या पाई माइनस अल्फा, ये दोनों मैच करते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं दोनों डेफिनेशन में। तो हमें तो यह पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है या तो यहाँ होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट डेफिनेशन है तो ये होगा पाई प्लस अल्फा या 2π माइनस अल्फा, पीछे लिख चुका हूँ। तो या तो यह फॉलो करो या यह, तो यही लिखते हैं। ये सेकेंड डेफिनेशन में भी आता है, उससे भी, और फर्स्ट से भी आ जाता है, तो यही लिख डालते हैं यहाँ। नहीं, ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये अब एक्चुअल में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ होता है, कॉस यहाँ होता है और यहाँ, तो यह लिख सकते हैं या यह लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर दोनों में से जो एंगल लिखना हो लिखो, तो भाई यही लिखते हैं, ज़्यादा सिंपल, मतलब सिंपलर है ये हो गया। अगर सेकेंड डेफिनेशन फॉलो करते तो यहाँ अल्फा होता है, यहाँ पाई माइनस अल्फा, यहाँ माइनस पाई प्लस अल्फा, यहाँ माइनस अल्फा, तो पॉजिटिव है ना। तो यही तो लिखते, तो हम लोग ये अल्फा तो दोनों डेफिनेशन से आ रहा था, यह भी लिख सकते थे माइनस, या माइनस पाई बाई 3 भी लिख सकते थे। अब आ जाओ कॉस के केस में होता है 2n पाई प्लस माइनस ये वाला एंगल, 2n पाई प्लस माइनस कॉस के केस में देखो यह 2n पाई प्लस माइनस अल्फा जो एंगल निकला, अल्फा हुआ नहीं है मॉड वाला, ये मतलब एक कोई सॉल्यूशन है। तो ये 2n जो यहाँ आया हुआ, अब अल्फा को कई जगह कई अलग अलग डिफरेंट, यहाँ अल्फा जो है इसमें वो मॉड लगाने के बाद जो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकला लेकिन यहाँ जो अल्फा है, ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ जो अल्फा है या कोई एक एंगल है जिसके कॉस की वैल्यू के आ रही हो। हाँ, तो अब यह हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, यही हो गया, एन यहाँ कोई भी इंटीजर है, ये सारे सॉल्यूशंस निकल गए। अब 22 चलते हैं, यह देखो, यह है tan 2x इक्वल्स माइनस कॉट ऑफ x प्लस पाई बाई 3। अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग है तो सीखेंगे। अब पहले अभी तक जो कर रहे थे वैसा सिंपल ही नहीं है, ये मिला हुआ है। तो ऐसा करते हैं, यह देखो ध्यान से, पीछे हमने करा है tan x इक्वल्स अगर tan y है तो x इक्वल्स होगा n पाई प्लस y, या y इक्वल्स n पाई प्लस x। ये तुम बोलोगे आ कहाँ से गया, तो यह देखो, यह देखो हमने tan x इक्वल्स k था, एक कोई एंगल ढूंढे जिसके tan की वैल्यू k हो रही हो, तो यही x है, ये y है, tan x इक्वल्स tan y, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स n पाई प्लस y, x इक्वल्स n पाई, यहाँ वाला वही चीज़ यहाँ है। तो अब तुम बोलोगे यह क्यों आप यहाँ कर रहे हैं, तो अब बताता हूँ। ये tan है, इसको भी tan में बदलने की कोशिश करो, या इसी को कॉट में आई माइनस को एब्जॉर्ब कहीं मतलब यूज़ कर लेंगे, तो हम tan में करते हैं। देखो ध्यान से, यह माइनस है, कॉट है, इसका मतलब पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 प्लस या माइनस यूज हुआ होगा, तो उसी में ना चेंज होता है, पाई 2 पाई में तो चेंज होता नहीं है। तो अगर यह बताओ मुझे tan पाई बाई 2 प्लस एक्स यह क्या होता है, यह माइनस कॉट एक्स होता है, याद आ रहा है, यह चेंज तो होगा ही कॉट एक्स। अब पाई बाई 2 प्लस है, यानी पाई बाई 2 से थोड़ा बड़ा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, tan वहाँ नेगेटिव होता है, यानी इसी को उल्टा यह लिखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 3। देख लो क्या करा है मैंने, यह पूरा को मानो यही एक्स, तो ये पाई बाई 2 प्लस दैट, ये पूरा को मन ही मन एक्स मानो, तो tan पाई बाई 2 प्लस एक्स होता है माइनस कॉट एक्स। तो अब दोनों तरफ tan आ गया सेम, तो यह वाला लगाएंगे, यानी 2x इक्वल्स n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 3, यह लिख डाला है ना। यह वाला n पाई, x यहाँ यह है, y यहाँ इतनी बड़ी चीज़ है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल यहाँ x है, तो एक इस x सबको एक साइड में ले आओ, तो 2x माइनस एक्स, यह तो निकल ही गया बेटा। अब इसका एलसीएम ले लो, तो 5 पाई बाई 6, यही सॉल्यूशन हो गया, यानी यहाँ कोई भी इंटीजर है। तो इस ढंग का जब क्वेश्चन हो तो इसी ढंग से बनाएंगे। एग्जाम्पल 23 देखो, यह देखो, ये ऐसा है, साइन 2x सोल्व, साइन 2x माइनस साइन 4x, साइन 4x प्लस साइन ऑफ 6x इक्वल 0। यह सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो कोई बात नहीं निकलेगी। हम ऐसा वाला जब भी हो
जीरो है, तो 2-3 एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट अगर में बदल जाए तो या तो फर्स्ट फैक्टर जीरो होगा या सेकंड या थर्ड। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। एक्स वाई जेड अगर ज़ीरो हो तो आइदर एक्स इज़ ज़ीरो और वाई इज़ ज़ीरो और जेड इज़ ज़ीरो, है ना। तो हम लोग इसको फैक्टर में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो इन दोनों में साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी है, साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ वाई लगा देते हैं। इसको कैरी कर, क्योंकि इससे 2x प्लस 6x बाई 2 4x आ रहा है, बाद में कॉमन लेंगे तो वही करते हैं। तो साइन ऑफ 6x यहाँ लिखो, फिर साइन बराबर पहले लिख लो तो अच्छी बात है। साइन ऑफ माइनस एक्स का फार्मूला आइडेंटिटी नहीं लगाना पड़ेगा, और यह हो जाएगा 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2 यानी 4x इंटू कॉस दिस माइनस दिस बाई 2 यानी 2x। अब माइनस साइन 4, देखो साइन 4x दोनों में कॉमन है, बाहर कॉमन है तो बाहर निकाल दो। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल 0। अब दो चीज़ का प्रोडक्ट जीरो होता है, इधर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, यानी साइन 4x जीरो हुआ बेटा, और cos 2x कितना हो गया, हाफ। अब इन सब का सॉल्यूशन तो हम सीख चुके हैं। इन सब का सॉल्यूशन साइन 4x इक्वल 0 हो तो हम लोगों ने सबसे पहले सीखा था उन्हीं सबको। साइन x इक्वल 0 तो x इक्वल्स एन पाई, तो साइन 4x इक्वल 0 है, साइन यानी 4x इक्वल्स एन पाई, और cos 2x इक्वल्स 1 है। ऐसे को मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं इसको, या तो इसको अलग सॉल्व कर लो, लिख लो, नहीं तो ये सारे कॉपी करने पड़ेंगे। अब कोई एंगल ढूंढो, ये सब सीख चुके हैं। देखो यही है, एग्जैक्टली यही है। एक एंगल ढूंढो जिसके कॉस की वैल्यू हाफ हो, तो वह हम लोग जानते हैं पाई बाई 3, वो अब सीख चुके हैं कैसे वह एंगल ढूंढते हैं। तो अब 4x इक्वल्स एन पाई, तो 4x इक्वल्स एन पाई यानी x इक्वल्स एन पाई बाई 4, और यहाँ से 2x इक्वल्स लिखाएगा 2x इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, कॉस वाला जो होता है जनरल सॉल्यूशंस, है ना। अब यहाँ x, यहाँ तुम m भी लिख सकते हो, दूसरा यहाँ n है तो m या सेम भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से डिवाइड करो तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, है ना। यहाँ n की जगह 0 डालोगे तो x के दो वैल्यू निकलते, दोनों सही है, दोनों सॉल्यूशन से पाई बाई 6 और माइनस पाई बाई 6। तो यह सारे सॉल्यूशंस हो गए बेटा। हाँ, यह सब इसका सॉल्यूशन सेट बोलता कि लिखो सेट में, तो कैसे लिखते, इसको दोनों को अलग अलग कर देते। यह देखो n पाई बाई 4 सच दैट n इज एन इंटीजर, यूनियन n पाई, या तो प्लस माइनस लिखो या अलग अलग कर दो, अलग करो देखने में अच्छा लगेगा। यूनियन n पाई माइनस पाई बाई 6, वो जो इक्वेशन था यह, इसके सारे सॉल्यूशंस मिल गए। तो इस ढंग का जब भी साइन हो या कॉस हो तो ऐसे ही बनाएंगे, ये सब टाइप भी याद रखते हैं। अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल 24। यह देखो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स। अब इसको हम इस फॉर्म में ला सकते हैं बेटा, a साइन स्क्वायर एक्स, या याद रखो फॉर्म, कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स हैं जो याद रखना चाहिए इक्वेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उससे क्या होगा कि तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, ये है ऐसे बनेगा ही। जैसे या a लिखो, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b साइन एक्स प्लस c इक्वल 0, या a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c इक्वल 0।
या कोई भी हो, tan हो cot हो, क्वाड्रेटिक होना चाहिए साइन में, कॉस में, tan में, तो उसके सोल्व करने का तरीका सीखेंगे एटसेट्रा। बाकी 3 है ना। और दूसरा अभी मैंने एक टाइप अभी बताया, यह वाला इस टाइप का हो, यह अभी याद रखते हैं। तो अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, यह वही है। यह साइन एक्स है, यह स्क्वायर है, इसको भी साइन में बदल दो। तो इसको तुम बदलोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हम इस फॉर्म में लाना चाहते हैं स्टैंडर्ड, प्लस 3 साइन एक्स इक्वल 0। यह क्या हो गया, ये हो गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल 0। यह आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हायर डिग्री वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे तो अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी। अब इसको तुम मिल्टन स्प्लिटिंग से करो या फार्मूला जो जानते हो, छोटे क्लास में पढ़ चुके हो, नर्सरी केजी में या प्री स्कूल में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस बी। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी में यहाँ एक्स लिखते थे, वो एक्स की जगह साइन एक्स है, तो एक्स मत लिख डालना, साइन एक्स है, माइनस बी तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू -2 अपॉन 2 है ना। तो यह निकल गया तुम्हारा साइन एक्स इक्वल्स 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस, या ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 जा 16, तो 16 प्लस 16 प्लस 9 25 रूट 25, ये आ गया 5। तो यहाँ सीधे लिख डालो 5। अब यह हो गया साइन एक्स इक्वल्स 8/4 और 3 माइनस 5 यानी -2/4, दैट इज साइन एक्स इक्वल्स 2 और -12। लेकिन साइन की वैल्यू, एंगल कुछ भी हो, साइन की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, 2 नहीं होती है। तो इससे कोई या कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, इसी से मिलेगा, है ना। तो साइन एक्स इक्वल्स, यानी यहाँ लिख दो लो साफ से, साइन एक्स इक्वल्स हो गया -12। अब इसी का सॉल्यूशन, अगर मान लो साइन एक्स इक्वल्स यह रहता 1√3/2, तो यह भी लेते, इससे भी सॉल्यूशंस मिलते, ये अलग निकाल लेते इसके, और है यूनियन हो जाता सॉल्यूशन सेट। तो एक ही मिला, दोनों से मिल सकते थे, यहाँ नहीं मिला, नहीं तो उसका अलग निकालते, अगर इससे मिलता तो इसका अलग निकालते। तो यह है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन तो हम कई सीख चुके हैं। एक एंगल ढूंढते हैं जिसके साइन की वैल्यू, देखो कितने जल्दी करते हैं साइन की वैल्यू। तो यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लो, सबसे आसान है ढूंढना, उसकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। मॉड लगाओ, मॉड लगाया तो कितना हुआ, हाफ। अब 0 से π/2 के अंदर का एंगल ढूंढो जिसके साइन की वैल्यू हाफ होती हो, मॉड वाली वैल्यू तो होती है π/6। अब ध्यान में रखना, लेकिन अब एक्चुअल में ही नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव होता है कहाँ, 3rd और 4th में। और तो हम लोग अगर डेफिनेशन 1 फॉलो अगर कर रहे हैं तो 3rd वाला लिख डालो, 4th वाला बड़ा दिखेगा 2π माइनस, 3rd वाला π+ है तो वह लिख डालो π+ ये अल्फ़ा, कोई एंगल लिखना है। तो यह अब आ गया, तो इसका सॉल्यूशन हो गया nπ + -1n, और यही लिख डालना 7π/6। लेकिन जो बच्चे फॉलो, जनरल सॉल्यूशन में कोई बंदिश नहीं है कि यहाँ कौन एंगल लिखते हो, यहाँ कोई भी एंगल लिख सकते हैं, बतला चुका थियरी में तो यही है। तो तुम डेफिनेशन 2 वाला से ही निकाल के रख दो, तब इसी का क्या निकलेगा, वो यहाँ भी पूरा मार्क्स मिलेगा। तो x इक्वल्स, तो इसके लिए क्या तरीका है बेटा, एक एंगल ढूंढना है ना, मॉड लगाओ तो अल्फा, दोनों के डेफिनेशन से तो एक ही तरीका है, लेकिन ये नेगेटिव है, या तो 3rd और 4th होगा, हम डेफिनेशन 2 फॉलो करना चाह रहे हैं, तो 4th में होगा -π/6 और 3rd में होगा -π+ दिस। तो न्यूमेरिकली तो स्मॉलर जो है ये -π/6 है, तो वही लिखो। तो अब इससे सॉल्यूशंस हो जाएंगे, यह भी पूरा मार्क्स मिलेगा, इवन यहाँ भी, इंडिया में भी
जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एनसीईआरटी का फॉलो किया जाता है, वो ये नहीं लिखेंगे। तो ई माइनस को इसमें क्लब कर दो, अच्छा रहेगा। तो -1⁻n+1 इंटू π/6 हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, तो उस टाइप वाले का हम लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिया। अब है यह सब। तो यह सब जो इसमें प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन, तो पहले एक बार प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेना, है ना। मैं कोई एक क्वेश्चन करता हूँ, यही कर देता हूँ 4th। अब एक्सरसाइज है जो थोड़ा अलग टाइप का, वही करेंगे और सब तुम करना। एक्सरसाइज है 3.4। जैसे इसका फोर्थ है बेटा, ये cosec x इक्वल्स -2। तो इसको भी डायरेक्ट बना सकते हैं या साइन में बदल दें, 1/sin x यानी sin x इक्वल्स -हाफ। तो उसका जो सॉल्यूशन होगा साइन वाले का, वही इसका भी होगा। तो जो हो cosec में डायरेक्ट भी कर लेते हैं। तो या प्रिंसिपल सॉल्यूशंस करते हैं अभी, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एनसीईआरटी वाला फॉलो करेंगे 0 से 2π। तो देखो करते हैं। अब इसको मॉड लगा लो, -2 का, तो 2 आया। अब 0 से π/2 के अंदर का एंगल ढूंढो जिसके कॉसेक की वैल्यू 2 हो रही है, उससे अल्फा निकलेगा। तो 2 कॉसेक किसकी वैल्यू होती है? π/6 की। कॉसेक ऑफ π/6 2 होती है, तो अल्फा निकल गया π/6, ठीक है। अभी एक्चुअल में ही नेगेटिव है, अब मॉड लगा के नहीं निकला है। तो यानी कॉसेक कहाँ नेगेटिव होता है? 3rd या 4th में। तो 3rd वाला कोई भी एंगल, सॉरी प्रिंसिपल ना है तो दोनों लिखने पड़ेंगे सारे। तो 3rd वाला होगा पाई प्लस अल्फा यानी पाई प्लस π/6, और 4th वाला होगा 2π माइनस π/6। एनसीईआरटी का फॉलो करते हैं, फिर यही हो गया, ये आंसर हो गया। यानी 7π/6, 11π/6, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी टोटल सॉल्यूशन, यह भी है उसमें इंक्लूडेड होगा जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पर तुम जो एक एंगल ढूंढना होता है, तुम कोई भी ढूंढ सकते हो। जनरल सॉल्यूशन का जो तरीका है, यहाँ कोई भी एंगल ढूंढ सकते हो। तो या तो एक ये सब एंगल तो निकल ही चुके हैं। यहाँ 7π/6 डालो वो भी सही होगा, 11π/6 डालो वो भी सही होगा, या डेफिनेशन 2 का फॉलो करो। तो डेफिनेशन 2 का फॉलो करोगे तो 4th हो जाएगा -π/6। तो मैं अभी बुक वाला ही फॉलो करता हूँ यूजुअली, JEE मेन एडवांस्ड में, वहाँ लोग डेफिनेशन 2 ही फॉलो करते हैं यूजुअली। तो -π/6 यहाँ लिख सकते हैं, -π + π/6 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इसी का फॉलो, यही डालता हूँ अभी, सब सही है। अब x इक्वल्स, यह साइन जैसा ही होता है एग्जैक्टली, यह 7π/6 हो गया। तो इसके दोनों 4th का निकल गया। अभी देखो, अब अगला 5th है, इसमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना है। cos 4x इक्वल्स cos 2x। मैं मेथड कैसे दिमाग लगा के कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ। अब इसको सोल्व करने के तरीके 2 बन सकते हैं, मैंने मुझे जो स्ट्राइक कर रहा है 2, तुम लोग ज़्यादा भी ढूंढ सकते हो। यह देखो, cos x इक्वल्स cos अल्फा है, यहाँ अल्फा कुछ भी हो, तो x इक्वल्स 2nπ ± अल्फा, है ना। तो यह हम अगर लगा दें यहाँ, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4x इक्वल्स 2nπ ± 2x। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है 2nπ + 2x और 4x इक्वल्स 2nπ - 2x। इस 2x को इधर ले आओ, तो 2x इक्वल्स 2nπ, और इस 2x को इधर ले आओ,
6x इक्वल्स टू एन पाई। अब 2 से डिवाइड कर दो इसलिए कि हमें x निकालना है, तो x इक्वल्स हो जाएगा n पाई, x इक्वल्स n पाई। और हमें x निकालना है तो 6 से डिवाइड करोगे ना तो n पाई बाई 3। यही सोल्यूशन। n यहाँ कोई भी इंटीजर यहाँ डालो, 0 तो 0, यहाँ भी 0, तो दोनों में से मिल रहे हैं। बात तो एक ही है, 2 बार बोल दूँ। n यहाँ 1 डालो तो पाई, यहाँ n डालो 1 डालोगे तो पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 भी सोल्यूशन है उस इक्वेशन का, पाई भी है, 0 भी है ना, जितने बनेंगे। तो इसके सॉल्यूशन सेट लिखना हो n पाई, n यहाँ कोई इंटीजर जो भी डालना डालते हैं सब सॉल्यूशन मिलते, यूनियन n पाई बाई 3, यानी यह सारे सॉल्यूशंस इस सेट में आ गए। ठीक है। दूसरा मेथड है दिमाग खोलने के लिए, ये सब तुम्हें कैसे भी सोचा जा सकता है। cos 4x इक्वल्स cos 2x है, हम उसको एक साइड में ले आते हैं। अब अगर इसको 2-3 एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में अगर लिख सकते हो इक्वल 0, तो इधर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकेंड और थर्ड जो भी है, तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगाते हैं। यह क्या होता है, -2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2 यानी 3x इंटू साइन दिस माइनस दिस बाई 2 यानी x। -2 तो कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट, तो उसे डिवाइड कर दो इधर, यानी रियल में हमारे पास साइन 3x साइन x ही है बचा, यही इक्वल 0 हुआ। तो इसका मतलब हुआ साइन 3x 0 होगा और साइन x 0 होगा। तो इसका सॉल्यूशंस हो जाएगा 3x इक्वल्स n पाई, और यहाँ x इक्वल्स n पाई लिखो या m पाई लिखो, अलग भी सेम भी लिख सकते हो या अलग भी, दोनों n पाई ऐसे भी लिख सकते थे, पीछे तो दोनों से n ही n लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यह हो गया x इक्वल्स n पाई बाई 3 और यहाँ से m पाई। देखो, अच्छा कई बार आंसर के फॉर्म मैच नहीं करेंगे तो अलग मेथड से, लेकिन वो सेम ही होंगे, सेम सॉल्यूशन बताएंगे, इसलिए नहीं घबरा जाना, है ना। तो यह ऐसे भी सोच सकते हैं। तो यह दिमाग खोलने के लिए मैंने ये बताया है। या तो तुम वैसे ही करोगे जैसे कि सोल्ड एग्जाम्पल में था साइन वाला, ये दोनों को एक साथ रखोगे तो मुझे लगता है 5x, या इन दोनों से करो तो 2x आ जाएगा। हाँ, 3x प्लस x 4x बाई 2 cos 2x जो कॉमन ले लेंगे। या तो अब यहाँ देखो ये अलग अलग है, साइन 2x प्लस cos x इक्वल 0, साइन 2x प्लस cos। यह सब क्वेश्चन क्या करना, पहले तुम अपने सोल्व करने, इसको पॉज लगा देना वीडियो को और अपने सोल्व करने की कोशिश करना। जब दिक्कत हो तभी जाके मेरा सॉल्यूशन देखना, ये ज़्यादा अच्छी आदत है यह, नहीं तो फिर कॉन्फिडेंस ये होने लगेगा और अनसीन अननोन क्वेश्चन को करने का जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा वो हमेशा। तो इसलिए वो पहले ट्राई करेंगे। काफ़ी टाइप्स के सॉल्यूशंस तो मैं मॉडल सॉल्यूशन दे चुका हूँ, वो तो टीचर का है ही, सॉल्यूशन देखना चाहिए कि कैसे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है। अब दूसरा कोई अननोन या पहली बार भेंट हो रही क्वेश्चन से, तो उसमें उन सबको देखेंगे। जब न बने कोई अलग टाइप का हो जो अभी तक डिस्कस नहीं है, तब भी सोचने की कोशिश का कुछ टाइम देंगे, ना हो तब फिर अंत में देखेंगे। अब अगर दोनों साइन 2x प्लस साइन x रहता है या cos 2x प्लस cos x, तब इसको प्रोडक्ट वाला लगाया जाता है, 2 साइन वाला फॉर्मूला जो सम से प्रोडक्ट वाला जो अभी लगाया है, ठीक पहले वाले क्वेश्चन में अभी कुछ देर पहले। लेकिन ये दोनों तो अलग अलग हैं, तो या तो इसको साइन में बदल दो या इसको cos में बदल दो। एक तरीका तो यह होगा, एक तरीका यह होगा। तो मान लो इसी को बदल, किसी को इसी को बदल दो, साइन 2x यहाँ रहने दो
और यहाँ कर दो साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स। यह तो लिख ही सकते हैं। अब तो सेम आ गया। अब लिखो 2 साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस। तो 2 साइन 2x प्लस π/2 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस 2x माइनस दिस इक्वल्स 0। अब टू तो नॉन जीरो कांस्टेंट है, डिवाइड करके हटा दो, यानी आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। तो यह मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। यह हो जाएगा x, यह हो जाएगा x प्लस π/2 यानी x/2 प्लस π/4। यह हुआ बेटा। तो दिस इज 0 और cos, और यह हो जाएगा 3x/2 माइनस π/4 दिस इक्वल 0। अब 0 वाला तो तुम लर्न कर चुके हो। दिस इक्वल्स n पाई, साइन एक्स इक्वल 0 तो एक्स इक्वल n पाई। और कॉस वाला भी हम लोग कर चुके हैं, दिखाता हूं तुम्हें। यह होता है 2n पाई प्लस, ये n पाई सीधे n पाई प्लस π/2 दिखाता हूं। cos x 0 का अलग से याद रखते हैं। cos x 0 n पाई प्लस π/2। अब हमें तो x निकालना है कुछ, तो ये सब उधर चला जाएगा। तो x इक्वल्स होगा 2 इंटू n पाई माइनस π/4 और फिर यहाँ x इक्वल्स क्या होगा बेटा, n पाई प्लस π/2 उधर ले जाएंगे तो π/2 और 2/3 से इंटू, है ना। तो अब थोड़ा और ठीक से लिखना चाहो तो लिख दो। तो ये आ गया 2n पाई माइनस π/2 कॉमा 2n पाई बाई 3 प्लस यह पाई हो जाएगा तो 2π/3 या 2/3 बाहरों रखोगे तो ज़्यादा मुझे लगता है अच्छा लगेगा। तो x इक्वल्स हो गया 2n पाई माइनस π/2 कॉमा यहाँ 2π/3 बाहर निकाल, 2π/3 बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा n+1। तो यह हो गए सारे सॉल्यूशंस निकले उसके, है ना। तो ऐसे करके, या एक होता कि इसको उधर ले जाओ और तब फिर बदल दो, वो भी बताता हूँ दिमाग खोलने के लिए। मेथड 2, इस सॉल्यूशन के लिए मत देखो, मेथड के लिए कि ऐसे भी सोचा जा सकता है। साइन एक्स इक्वल्स माइनस कॉस एक्स। अब इसको भी साइन में बदल दो। तो साइन में बदलोगे तो कैसे क्या लिखोगे, साइन π/2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स नहीं होता है। साइन π/2 प्लस एक्स होता है कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स नहीं होता है। तो एक 3π/2 वाला बचा हुआ है। और साइन 3π/2 माइनस एक्स या प्लस एक्स दोनों होता है माइनस कॉस एक्स। तो एक ही लिख डालता हूँ, कोई एक। अब आ गया सेम। अब ऐसा वाला मैं तुम्हें पीछे दिखाता हूं। यह देखो, साइन एक्स इक्वल्स यानी साइन एक्स इक्वल्स साइन अल्फा, यानी इसको यहां मैंने यानी एक ढंग से साइन एक्स इक्वल्स के इक्वल्स, एक एंगल ढूंढेंगे साइन अल्फा, तो x इक्वल्स होता है 2n पाई प्लस अल्फा और 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा। साइन में यहाँ मैंने लिखा है, देखो ये 2n पाई वाला देख रहे हो ना, मैंने और जनरल इन्वर्स में लिख डाला है। लेकिन जब स्टैंडर्ड एंगल का हो वैल्यू तो हम अल्फा निकल जाएगा। जैसे ये हाफ है तो यह निकल जाएगा π/6, ये √3/2 है तो ये π/3। तो ये आएंगे सॉल्यूशंस।
या दूसरे ढंग से ऐसे लिख सकते थे n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n अल्फा। इन्वर्स से बचने के लिए अलग से मैंने समझा दिया है। तो यह साइन x इक्वल साइन अल्फा, तो x इक्वल्स यह लिखो या x इक्वल्स यह लिखो, लेकिन यह लिखने में दिक्कत होगी। क्या? क्योंकि इधर भी x है, तो हम लोग यह फॉलो कर, मैं यह समझाना चाह रहा हूँ। हमारे पास इधर में भी x है, इधर में भी x है, तो तुम अगर ये x यहाँ वाला एक्सप्रेशन लिखोगे x, तो दोनों को एक साथ में नहीं ला पाओगे। उसके लिए फिर तुम्हें दो केसेस लेकर चलने पड़ेंगे, n इवन ऑड। तो इसी के लिए यह फॉलो करते हैं। हाँ, इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखो या ऐसे, इसी को ऐसे लिखा गया है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में। सिंपल मतलब बहुत छोटे एक्सप्रेशन में तो आ गया है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है, तो हम लोग यह लिखेंगे ताकि x इधर से इधर ला सके। तो इसीलिए मैंने बतलाया था उस दिन कि इसको दोनों सॉल्यूशंस याद रखना। तो x इक्वल्स 2n पाई प्लस अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा बेटा x इक्वल्स 2n पाई प्लस अल्फा यानी 3 पाई बाई 2 माइनस x, और x इक्वल्स 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा यानी यह वाला y या जो भी। अब इसमें सब x को एक साथ इधर लाओ, तो 2x इक्वल्स 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2, और यह माइनस अब माइनस प्लस x होगा, दोनों तरफ से x कैंसिल्ड, तो इससे वेरिएबल ही नहीं बचा। यह आया बेटा। तो तुम बोलोगे वेरिएबल नहीं बचा तो फिर क्या हुआ ये? तो अगर मान लो ये जीरो है, n के किसी वैल्यू पर यह जीरो आ रहा है, तो उस वैल्यू पर सारे रियल वैल्यू हो जाएंगे, यानी x है ही नहीं, सारे वैल्यू के लिए ट्रू। लेकिन यह कभी भी या n के किसी पर भी यह जीरो नहीं आएगा। देख लो, यह तुम ऐसे ले जाओगे तो 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो 2n पाई माइनस पाई बाई 2, n कुछ भी डालो यह जीरो हो ही नहीं सकता है ना। तो इससे सॉल्यूशन नहीं निकला। तो हमें केवल यहाँ से भी निकाल सकता था बेटा, ये मत सोचना कि एक से नहीं निकलता है, एक ही से निकलता है, नहीं, इसका अलग आंसर होता है, इसका अलग, दोनों लिखते और लगा के यूनियन लगा के। यहाँ नहीं मिला है, तो n पाई प्लस 3 पाई यही सॉल्यूशन हो गया। और इसी ढंग का यहाँ भी आया था, देखो इस मेथड से भी। लेकिन अब देख रहे हो यह अलग फॉर्म है। हाँ, या लेकिन सॉल्यूशन दोनों से सेम होंगे। इससे जो सॉल्यूशंस निकलेंगे n की जगह 0 1 2 3 -1 -2 डाल के सॉल्यूशन मिलते जाएंगे, इनसे भी वही मिलेंगे, ये दोनों मिलाकर। हाँ, n की जगह 0 डालने पर क्या मिला? माइनस पाई बाई 2, इससे भी निकलेगा माइनस पाई बाई 2। थोड़ा सा तुम्हें ये लगाना पड़ेगा, मुझे लगता है कि -1 डालने से माइनस पाई बाई 4 आ गया। ये पाई बाई 4 था ना, पाई बाई 2 था, तो पाई बाई 2 भी आएगा। ये कोई यहाँ डाल के ये वही क्वेश्चन है ना बेटा। हाँ, वो आएगा 2n पाई। हाँ ठीक है, ये तो होता ही है, 2n पाई प्लस पाई माइनस x। हाँ, हम लोगों ने कोई गलती नहीं करी है, ये सही है। इसमें तुम निकालना बेटा, x की जगह n की जगह 0 डाल के, जैसे 0 डाला तो एक सॉल्यूशन मिला 3 पाई बाई 4, n की जगह 1 डाला तो 1 डालोगे तो क्या होगा 4 पाई 7 पाई बाई 4 हुआ। n की जगह -1 डालोगे तो -1 डालोगे तो क्या होगा -4 पाई प्लस 3 पाई माइनस पाई बाई 4 हुआ। ऐसे करके n की जगह 2 डालते हैं, -2 तो -8 प्लस 3 पाई -5 पाई बाई 4। ऐसे कर करके डालते जाओगे और यहाँ से भी निकलेंगे। n की जगह 0 डालोगे माइनस पाई बाई 2, n की जगह 1 डालोगे तो 3 पाई बाई 2, फिर यहाँ से भी निकलेंगे। n की जगह 0 डालो तो 2 पाई बाई 3, n की जगह -1 डालो तो 0, है ना।
तो यह जो है यह निकलेंगे। मैंने तो कोई गलती नहीं करी है, एक मिनट देखने दो बेटा, इस आगे जाके कहीं मैच करे। इसको तो मैंने 3π/2, हाँ 3π/2 माइनस एक्स होता ही है, माइनस कॉस एक्स सही है। x इक्वल्स 2nπ प्लस 3π/2 माइनस एक्स, और x को 2nπ प्लस पाई माइनस दिस, तो यह भी सही है, ठीक है। और इससे तो सॉल्यूशन निकला ही नहीं है, प्लस एक्स इधर आके इसी से निकला है। तो 2x इक्वल्स दिस हुआ, तो nπ प्लस 3π/4 यह आया बेटा। आगे मुझे लगता है यह आएगा π/4, इसमें कॉमन ले लोगे तो जानते हो कितना होगा, 4n प्लस 3 हुआ, ऐसा आते जाएगा। तो यह देखो, एक मिनट देखने दो कहीं किसी में कोई गलती तो नहीं है। यह मैंने यह करा, यह भी सही है। 2 sin दिस प्लस दिस बाई 2, दिस माइनस दिस बाई 2, तो यहाँ यह x प्लस x हो जाएगा, तो x/2 प्लस π/4, यह 3x/2 होगा माइनस π/4, तो यहाँ x/2 प्लस π/4 इक्वल्स nπ, एंड 3x/2 माइनस π/4 nπ प्लस π/2। तो इससे π/4 इधर आ गया और 2 से इंटू हो जाएगा, और इसमें π/2 यहाँ आ गया और 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह आ गया 2nπ माइनस π/2, और यह आ गया 2/3, या इसी में से ये पाई हो गया, पाई बाहर निकाल दो, तो n प्लस 1 2π/3। तो इससे तो सॉल्यूशन तो बिल्कुल सही है, यह दोनों से सेम होगा। मैं अगले क्लास में इसका सारे ढूंढ के बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो अभी तो तुम इतना ही रखो, ऐसे करके इसको। अब यह sec² x 2x, ये क्वाड्रेटिक है tan 2x में, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan² 2x, तो a tan² 2x प्लस b tan x प्लस c इक्वल 0, क्वाड्रेटिक इन tan 2x बन जाएगा, तो उससे सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसका मैं अगले दिन तो यह जो है पिछला क्लास नहीं करा था, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया है कि अब जब भी देखना तुम फीडबैक बताना कि ऐसा ठीक रहेगा कि नहीं, क्योंकि अब टाइम की दिक्कत होती जा रही है मेकअप क्लास के लिए। तो ऐसे करके भी, लेकिन इस सब का सॉल्यूशन तो पहले खुद निकालना है ना, तब जाके वह जब नब सोल्व हो तभी जाके आगे देखना, पॉज लगा के, ठीक है बेटा।